वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। जैसा कि हम जानते हैं कि ओवर पॉपुलेशन और ग्लोबल वार्मिंग हमारे लिए कितनी बड़ी खतरे की घंटी है। इस चीज से इंसानों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है कि हम सोच भी नहीं सकते वैसे तो। और यही चीज इस मूवी में बखूबी दिखाने की कोशिश की गई है। दोस्तों ये मूवी 1973 में बनी थी। उस टाइम के लोगों ने ये अंदाजा लगाया था कि 2022 में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, नेचुरल रिसोर्सेज पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। अब ये सुनकर आप ये मत कहने लग जाना कि 2022 में तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। असल में दोस्तों ये सिर्फ 1973 के लोगों ने अंदाजा लगाया था कि अगर अभी की गवर्नमेंट पॉलिसीज वगैरह नहीं बनती तो ऐसा हाल हो सकता है 2022 में। तो इस मूवी में हमें 2022 का समय दिखाया गया है जहां पॉपुलेशन इतनी बढ़ चुकी है कि लोगों को खाने पीने और रहने तक की चीजों का इंतजाम करना बहुत मुश्किल हो गया है। साथ ही ग्लोबल वार्मिंग से सारे नेचुरल रिसोर्सेज खत्म हो चुके हैं। अब चाहे कोई कितनी भी खेती क्यों ना कर ले, फसल उगती ही नहीं है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए, अमीरों का जब तक भगवान कुछ ना करे ना, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ठीक यही चीज मूवी में भी दिखाई गई है। अमीर लोग दूर शहरों में बसी आलीशान बिल्डिंग में रहते हैं। उन्हें हर चीज आसानी से मिल जाती है। चाहे दुनिया भूखी क्यों ना मर जाए, उन्हें किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। अरे इंट्रोडक्शन बहुत बड़ा हो गया ना, चलिए कोई नहीं, जल्दी से शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत न्यूयॉर्क 2022 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ की पॉपुलेशन 40 मिलियन को क्रॉस कर चुकी है, जिस वजह से आए दिन दंगे फसाद होते रहते हैं। लोग एक दूसरे को ही छीन कर जो मिल जाए उससे ही गुजारा कर रहे हैं। उसी शहर में एडवर्ड नाम का एक डिटेक्टिव अपने असिस्टेंट सोलोमोन के साथ रहता है। दोस्तों एडवर्ड भी ना बहुत ज्यादा गरीब है, उसके पास भी खाने पीने की चीजें ढंग की नहीं है, फिर भी बेचारा उन्हीं चीजों पर अपना गुजारा कर रहा है। तभी एडवर्ड की नजर टीवी पर पड़ती है, जहां गवर्नर शहर के सारे लोगों को अपनी कंपनी के नए प्रोडक्ट के बारे में बता रहा होता है, जिसका नाम है सोलेंट ग्रीन। इसके अंदर काफी सारे न्यूट्रिशन को डाला गया है, जिसको खाने के बाद इंसान को ताकत मिलेगी। अब दोस्तों खाना वगैरह तो है नहीं, इसलिए सरकार की तरफ से लोगों को यही सोलेंट दिए जाते हैं। इसके भी कई फ्लेवर आते हैं, लेकिन जो ग्रीन वाला है वो सबसे लेटेस्ट है। गवर्नर का मानना है कि थोड़े बहुत सोलेंट ग्रीन खाने से दिन भर भूख नहीं लगेगी। अब एडवर्ड वहां से अपनी नौकरी के लिए निकल जाता है, जहां उसके घर के बाहर ही कई सारे लोग लावारिसों की तरह सो रहे होते हैं, क्योंकि किसी के पास रहने को घर नहीं। जहां जगह मिल जाए वहीं पर सो जाते हैं। दूसरी तरफ बाजार में हम डोनोवन नाम के एक आदमी को देखते हैं दोस्तों, जो मैक्स नाम के गुंडे को सुपारी देता है कि तुम्हें सिमन नाम के बंदे की जान लेनी है, और मैक्स भी मान जाता है। सिमोन दोस्तों काफी अमीर है, जो शहर की बिल्डिंग में रहता है। लेकिन आखिर डोनोवन ने सिमन को मारने की सुपारी क्यों दी, ये हमें बस पता चलने वाला है। वहीं रात के अंधेरे में मैक्स सभी गार्ड से बचते हुए सिमोन के कमरे में जाता है, जिसको देखकर सिमोन की हालत खराब। मैक्स कहता है कि डोनोवन ने आपको मारने की सुपारी दी है, वो लोग नहीं चाहते कि आगे चलकर कोई मुसीबत खड़ी हो जाए। इतना कहकर दोस्तों वो सिमोन की जान ले लेता है। अब इस तरह सिमोन की अचानक मृत्यु से हड़कंप मच जाता है। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसे कौन मार सकता है। इसीलिए इस केस को सॉल्व करने की जिम्मेदारी एडवर्ड को दी जाती है, ताकि एडवर्ड पता लगा पाए कि असल में किसने सिमोन की जान ली और क्यों। यही जानकारी निकालने के लिए एडवर्ड सिमोन की बिल्डिंग में आता है, जहाँ के सिक्योरिटी गार्ड से उसे पता चलता है कि कुछ देर के लिए सिमोन के कमरे का जो सीसीटीवी था ना, वो बंद कर दिया गया था। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। पर इसके बाद दोस्तों एडवर्ड सिमोन के घर पर जाता है। वहां आने के बाद उसकी मुलाकात सिमोन के बॉडीगार्ड, जिसका नाम टिम है, उससे और सिमोन की प्रोस्टिट्यूट मैरी से होती है। दोस्तों असल में मैरी उस तरह की प्रोस्टिट्यूट नहीं है जो क्लब वगैरह में जाते हैं। जिस बंदे ने बिल्डिंग बनाई है ना, हर कमरे के लिए एक एक लड़की को रखा हुआ है। जो बंदा कोई भी घर खरीदेगा ना, उसके साथ उस कमरे की लड़की रहेगी जो उसकी सेवा वगैरह करेगी। हाई क्वालिटी फैसिलिटीज दोस्तों, क्योंकि इस बिल्डिंग में सिर्फ अमीर लोग ही रहा करते थे और उनकी एंटरटेनमेंट के लिए सारी एंटरटेनमेंट की चीज उपलब्ध थी दोस्तों यहाँ पर, जैसे ये प्रोस्टिट्यूट। अब टिम और मैरी से बात करने पर एडवर्ड को पता चल जाता है कि जब सिमोन की जान गई थी तब ये दोनों बाजार गए हुए थे। कौन कौन दोनों? प्रोस्टिट्यूट और उसका बॉडीगार्ड टिम। ये सुनकर तो एडवर्ड हैरान हो जाता है कि ऐसे कैसे दोनों एक साथ बाजार चले गए। कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर। वो पूरे घर की अच्छे से तलाशी लेता है, लेकिन उसे वहाँ कोई खास चीज नहीं मिलती दोस्तों। लेकिन घर की चीजें काफी आलीशान थी, इसलिए एक तकिए के कवर के अंदर एडवर्ड को जो भी खाने पीने की चीजें अच्छी लगती उसे भर लेता, ताकि यहाँ आने का कुछ तो फायदा हो जाए उसे भी। अब घर आकर एडवर्ड सोलोमोन को सर्वे रिपोर्ट दिखाता है, जो कि सोलेंट कंपनी की थी, और वो सर्वे रिपोर्ट उसे सिमोन के घर से मिली थी। एडवर्ड कहता है कि जरा इसको अच्छे से देखो और समझ कर बताओ, क्या इससे कोई सुराग मिल सकता है सिमोन की हत्या का मतलब। साथ ही एडवर्ड उसे कुछ खाने पीने की चीजें दिखाता है, जिसमें मीट और फ्रूट्स वगैरह होते हैं। उसको देखकर तो सोलोमोन की आंखों में दोस्तों जैसे आंसू आ जाते हैं, क्योंकि कई सालों के बाद उसने इन चीजों को देखा था, वरना तो बेचारा सोलेंट खा खा कर अपनी जिंदगी गुजार रहा था। सच में दोस्तों काफी बुरा हाल है इनका।
अगले दिन ट्यूसडे का होता है। इस दिन बाजार में काफी ज्यादा भीड़ होती है क्योंकि आज के दिन सरकार की तरफ से लोगों को थोड़ा सा पानी और थोड़ा सोलेंट दिए जाते हैं, वो भी मोटी कीमत में दोस्तों। आज के दिन ही खरीदी हुई चीजों को लोग पूरा हफ्ता चलाते हैं। उन्हीं चीजों को खरीदने के लिए सोलोमोन भी लाइन में लगा होता है। इधर एडवर्ड टिम के घर पर पूछताछ करने आता है, लेकिन देखो वो वहाँ पर है ही नहीं। पर घर पे एक लड़की मौजूद होती है दोस्तों, जो कि टिम के साथ ही रहती है। वहीं घर पर उसको काफी महंगी महंगी चीजें जैसे कि चावल वगैरह दिखाई देते हैं, जिन्हें खरीदना गरीब लोगों के बस की बात नहीं है। टिम तो दोस्तों उतना अमीर है नहीं, तो उसके पास ये सारी चीजें आई कैसे। साथ ही वो लड़की जो टिम के घर में मौजूद है वो स्ट्रॉबेरी जैम खा रही होती है, जिसकी कीमत दोस्तों $300 है। और ये सारी चीजें टिम के पास देखकर एडवर्ड को उस पर शक हो जाता है कि जरूर दाल में कुछ तो गड़बड़ है। क्या पूरी की पूरी दाल ही काली है? इसका तो पता लगाना पड़ेगा। घर आने के बाद सोलोमन एडवर्ड को बताता है कि सुनो, सर्वे रिपोर्ट के हिसाब से सिमोन तो सोलेंट कंपनी का बोर्ड मेंबर था। आखिर इतनी बड़ी कंपनी का बोर्ड मेंबर होने के बावजूद भी उसे क्यों मार दिया गया, यही मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं वैसे आज अपने पुराने दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ, उन्हें भी ये रिपोर्ट दिखाऊंगा, शायद उनसे कुछ पता चल जाए, क्योंकि ये रिपोर्ट्स बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंशियल है। इस पर एडवर्ड कहता है, देखो यार तुम कुछ भी करो, बस मेरी मदद करते रहना इस केस को सॉल्व करने में। दोस्तों एडवर्ड जैसे घर के बाहर आता है ना, उसे ऐसा महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। अब ये जानकर वह हैरान हो जाता है कि कौन है। एडवर्ड तुरंत अपने सीनियर हैचर को फोन से सारी बात बता देता है और ये भी कहता है कि मुझे टिम पर शक है, वो जरूर सिमोन की हत्या से जुड़ा हुआ है कैसे भी करके। लेकिन तभी हैचर के ऑफिस में डोनोवेन पहुंच जाता है दोस्तों, जिसने पता है ना सिमोन को मारने की सुपारी दी थी। वो यहाँ पर सिमोन के केस को बंद करवाने के लिए आया होता है। दोस्तों डोनोवेन भी सोलवेंट कंपनी का बोर्ड मेंबर है। वो कंपनी काफी बड़ी है, इसलिए उस कंपनी के बोर्ड मेंबर्स की बात पुलिस वगैरह भी टाल नहीं पाते, इसीलिए हैचर उसके कहने पर ये केस बंद करने के लिए मान जाता है। इधर एडवर्ड दोबारा मैरी से पूछताछ करता है, जहां वो बताती है कि 1 महीने पहले से ही सिमोन काफी बदले बदले लग रहे थे। वो एक फादर के पास भी गए थे अपने कन्फेशन के लिए। दोस्तों क्रिश्चियन धर्म में चर्च के फादर को बहुत अहमियत दी जाती है। अगर किसी से कुछ गलत काम हो जाए या किसी बात को लेकर उन्हें गिल्ट महसूस हो रहा हो, तो वो फादर के पास जाते हैं, उन्हें अपने दिल का सारा हाल बता देते हैं, ताकि फादर उनको ब्लेस कर पाए, जिससे हो सकता है कि गलत काम करने वाले इंसान के पाप एक तरफ से धुल जाएं। और यही करने के लिए सिमोन भी 1 महीने पहले किसी फादर के पास गया था। ये सुनकर एडवर्ड तुरंत उस फादर के पास जाता है, ये जानने के लिए कि आखिर वो किस बात का कन्फेशन के लिए वहाँ पर आया था। लेकिन दोस्तों वहाँ पर आने के बाद उसे फादर काफी परेशान दिखाई देते हैं, क्योंकि डेली हजारों की तादाद में गरीब लोग यहाँ पर आते हैं, जिनकी देखभाल करना भी फादर की ही जिम्मेदारी है। वो एडवर्ड से कहते हैं कि देखो अभी तो मेरी हालत बात करने की है नहीं, कल सुबह आ जाना, उस टाइम ज्यादा लोग नहीं रहेंगे, तो हम उस समय आराम से बातें कर सकते हैं। एडवर्ड भी दोस्तों मानकर चला जाता है। अब देखो जैसे ही एडवर्ड ऑफिस आता है ना, हैचर उसे पेपर पर साइन करने को कहता है, जिसमें लिखा था अब से सिमोन का केस बंद किया जा रहा है। लेकिन एडवर्ड इसके लिए साफ मना कर देता है कि नहीं सर, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। मैंने काफी जानकारी इकट्ठा कर ली है और मैं इस केस को सॉल्व करने के बहुत करीब भी पहुंच चुका हूँ, इसलिए ये केस तो मैं किसी भी हाल में नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर दोस्तों वो गुस्से में चला जाता है। दूसरी ओर वो डोनोवेन गवर्नर से मिलता है और उसे सारी बात बताता है कि एडवर्ड केस छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। वो एडवर्ड तो उस फादर से भी मिलने गया था, कैसे भी करके हमें उसे रोकना होगा वरना हम पूरी तरह फंस जाएंगे। गवर्नर कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम दोनों को ठिकाने लगा दो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। इसका मतलब दोस्तों गवर्नर और डोनोवेन दोनों ने ही मिलकर सिमोन को मरवाया। लेकिन उन्होंने ऐसा किया क्यों, ये जल्द ही पता चलने वाला है। जिसके बाद डोनोवेन के कहने पर टिम उस फादर के पास जाकर उसे मार देता है दोस्तों, यानी कि एडवर्ड का शक बिल्कुल सही निकला। टिम भी सिमोन की हत्या में बराबर का हिस्सेदार है। उसने फादर को मार दिया और अब बारी है एडवर्ड की। अगले दिन फिर से ट्यूसडे का होता है, इसलिए बाजार में लोग भारी मात्रा में सोलेंट और पानी वगैरह खरीदने आए होते हैं। इतने लोगों के होने की वजह से सोलेंट खत्म हो जाता है, जिससे आधे से ज्यादा लोग खाली हाथ रह जाते हैं। पुलिस वाले भी लोगों से कहते हैं कि देखो सोलेंट खत्म हो चुका है, इसलिए आप लोग अगले हफ्ते आना। दोस्तों ये सुनकर लोगों का गुस्सा उमड़ पड़ता है और उनकी भीड़ बेकाबू हो जाती है। वो लोग दंगा फसाद शुरू कर देते हैं, कहते हैं कि हमें किसी भी हाल में सोलेंट चाहिए, हम 1 हफ्ता रह नहीं पाएंगे। एंड उनका भी कहना सही था दोस्तों, एक तो उन्हें खाने पीने को कम मिलता, ऊपर से हफ्ते भर मिले ना तो लोग तो मर ही जाएंगे। इसीलिए वहाँ पुलिस फोर्स बुला लेती है दोस्तों, ताकि लोगों को भगाया जा पाए। उसी भीड़ का फायदा उठाकर वहाँ पर मैक्स आ जाता है, जिसने सिमोन को मारा था दोस्तों। डोनोवेन ने उसे एडवर्ड को भी मारने की सुपारी दी थी, इसलिए मैक्स एडवर्ड को शॉट करने की कोशिश करता है, पर भीड़ ज्यादा होने की वजह से उसका निशाना चूक जाता है। लेकिन होता यह है कि अब एडवर्ड मैक्स को देख लेता है, लेकिन जब तक वो उसको पकड़ता, मैक्स बुलडोजर के नीचे आकर मारा जाता है दोस्तों बुलडोजर को यहाँ पर इसलिए लाया गया था ताकि सारी भीड़ को बुलडोजर में भरकर उन्हें डंप किया जा सके, क्योंकि पुलिस के पास और कोई चारा नहीं बचा था भीड़ को भगाने के लिए। इसलिए वो निर्दयी होकर दंगा करने वाले लोगों को मारकर शहर से बाहर डंप करने के लिए लेकर जा रहे थे। और ये देखकर बाकी सारे बचे हुए लोग वहाँ से भागने लगते हैं। सच में दोस्तों बड़ी तकलीफों के साथ गुजार रहे हैं ये लोग अपनी जिंदगी। अब अगले सीन में सोलोमोन अपने दोस्तों से मिलता है
और उन्हें वही सर्वे रिपोर्ट दिखाता है, जिसको देखकर वो लोग बिल्कुल हैरान कि ये सोलोमन को कहाँ से मिल गया। वो लोग बताते हैं कि हम खुद ये जानकारी निकाल रहे हैं कि आखिर सिमोन को किसने मारा, क्योंकि जहाँ तक हमें लगता है कि सिमोन को सोलेंट के काले सच के बारे में पता चल गया होगा और सोलेंट कंपनी के बाकी मेंबर्स को लगा कि कहीं सिमोन सोलेंट का काला सच सामने ना लेकर आ जाए, इसीलिए उन लोगों ने उसको मार दिया। हम उस काले सच के बारे में जानते हैं, लेकिन हमें कंफर्मेशन चाहिए था कि जैसा हमारा शक है वो सही है या गलत, और अगर हमारी बात सही हुई तो हम इसकी शिकायत नेशनल काउंसिल में कर सकते हैं, जिससे सरकार हमारी मदद करेगी सोलेंट कंपनी को बंद करवाने में। दोस्तों, यहाँ कौन से काले सच की बात हो रही है बस थोड़ी देर में पता चल जाएगा। कुछ देर के बाद एडवर्ड जैसे घर पर आता है, उसे वहाँ पर सोलोमन का लिखा हुआ नोट मिलता है कि मैं अपने असली घर जा रहा हूँ। अब ये सुनकर एडवर्ड घबरा जाता है और भागते हुए हॉस्पिटल आता है। दोस्तों, हॉस्पिटल ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है जिसमें इंसान खुद की जान दे सकता है। मतलब कि अगर किसी इंसान को जीवन से मन भरा है तो वो खुद को हॉस्पिटल में जाकर मारने का तय कर सकता है। इससे उसके जानने वालों को थोड़े पैसे भी मिल जाते हैं, जिसके बाद मरे हुए इंसान की बॉडी को डंप करने भेज दिया जाता है। इसलिए सोलोमन भी अपनी जान देने के लिए जा रहा है। एडवर्ड जैसे ये पढ़ता है ना तो भागकर सोलोमन के पास जाता है, उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम ऐसा कर क्यों रहे हो। सोलोमन कहता है कि देखो यार, मैंने अपनी जिंदगी जी ली है, अब मैं और जिंदा नहीं रहना चाहता, लेकिन हाँ, मरने के बाद भी मैं तुम्हारा केस सॉल्व करने में तुम्हारा साथ जरूर दूंगा। मरने के बाद जहाँ पर मेरी बॉडी डंप होगी ना, वहाँ चले जाना, तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। इतना कहते दोस्तों सोलोमन बेचारा अपना दम तोड़ देता है। अब एडवर्ड हॉस्पिटल से ले जा रही सारी बॉडी को देख रहा होता है कि आखिर उन्हें कहाँ डंप किया जाता है। फिर वो बॉडी को ले जा रहे एक ट्रक के अंदर चुपके से घुस जाता है। उस ट्रक के जरिए वो शहर के किनारे बने एक प्लांट के पास जाता है, जहाँ पर ही सारी बॉडीज को रखा जा रहा था। दंगे से लाए गए लोगों को भी दोस्तों मारकर यहीं पर लाया गया होता है। और यहाँ पर एडवर्ड को जो पता चलता है उससे तो होश उड़ जाते हैं सबके, क्योंकि सोलेंट ग्रीन किसी और चीज से नहीं बल्कि मरे हुए इंसानों के शरीर से बनाया जा रहा था। जो भी लोग मरते हैं उन्हें यहाँ डंप करके उनका सोलेंट ग्रीन बनाया जाता है, और जब सोलेंट ग्रीन खत्म होने लगती है तो जबरदस्ती दूसरे बहानों से लोगों को मार दिया जाता है, जैसा कि दंगा कर रहे लोगों को बिला वजह मार दिया गया। यही सोलेंट कंपनी का काला सच है दोस्तों। सिमोन को जैसे इसके बारे में पता चला होगा, उसने इसके खिलाफ आवाज उठाई होगी, क्योंकि दूसरे फ्लेवर के नहीं सिर्फ ग्रीन वाले सोलेंट ही इंसानों के शरीर से बनते हैं। और गवर्नर और बाकियों को जब लगा होगा ना कि कहीं सिमोन उनकी पोल न खोल दे, तो उन्होंने उसे मरवा दिया। और अब वो एडवर्ड के पीछे पड़े हुए हैं, क्योंकि वो भी जान चुका है सोलेंट का काला सच। एडवर्ड जैसे सोलोमन के दोस्तों को ये बताने जा रहा होता है कि उनका शक सही था, तभी वहाँ पर टिम अपने गुंडों के साथ पहुंच जाता है, जो सभी दोस्तों यहाँ पर एडवर्ड को मारने के इरादे से ही आए थे। एडवर्ड भी उनसे लड़ने की कोशिश करता है और काफी लोगों को शूट करके मार भी देता है, पर तब भी उसको गोली लग जाती है। लेकिन दोस्तों वो हिम्मत नहीं हारता और टिम की भी जान ले लेता है, जिसके बाद वहाँ पर हैचर और बाकी पुलिस वाले पहुंच जाते हैं। एडवर्ड हैचर से कहता है कि सोलोमन के दोस्तों से कहना उनका शक सही है, बाकी वो खुद संभाल लेंगे। हैचर कहता है कि हाँ मैं कह दूंगा, पर तुम्हारा भी हॉस्पिटल जाना जरूरी है। इसलिए बाकी पुलिस वाले दोस्तों एडवर्ड को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, लेकिन रास्ते में एडवर्ड सिर्फ यही चिल्ला रहा होता है कि सोलेंट ग्रीन मत खाना, वो हमारे जैसे गरीबों के शरीर से बना है दोस्तों। इतना कहने के साथ दोस्तों डायरेक्टर ने हमारे साथ धोखा किया और यहीं पर ये मूवी खत्म कर दी। बाकी आप डायरेक्टर पर कोई टिप्पणी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखेगा अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।